अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आई हूँ वीकेंड स्पेंड करने अपनी फ्रेंड के घर। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा, इतनी नहीं लिफ्ट मिलती है माओ को जब बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं। बाहर हो रही है बहुत ही मज़े की बारिश। कैसे दिखाऊँ आपको, मजे की बारिश। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। और बहुत बड़ी मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात होती है बाहर की कंट्री में। आपको बेशक अलग कंट्री से ही सही, फॉरेन कंट्री में आपको कोई और अपनी ज़ुबान बोलने वाला मिले, आपको भी आपके तरीके से होस्ट करने वाला मिले। ये मेरे ख्याल से बहुत एक क्या कहना चाहिए, आपकी लक होती है, बहुत नसीब की बात होती है। वरना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हो जाती है। हमारे फॉरेन फ्रेंड्स तो यूजुअली होते हैं, पर जब तक कोई आपको मतलब आपकी ज़ुबान बोलने वाला नहीं मिलता तो आपको वो मज़ा नहीं आता। बस सम टाइम इंग्लिश बोल बोल के ना आप थक जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि इंग्लिश बोलने से ना वो एक्सप्रेशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे होते हैं। खैर, किचन में हो रही है गर्मा गर्म फ़िश रेडी। ये है विंडो से व्यू और ये हूँ मैं। और आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन जो है ना वो मुझे काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह रहा, जो भी था वायरल इन्फेक्शन था या एलर्जी थी। और उसके बाद आज सुबह ज़ारा को वॉमिट हुई है। बच्चों के गले में थोड़ा सा दर्द है और हस्बैंड के भी गले में दर्द है। अच्छा, कल अगर आपने वीडियो में देखा हो तो सबने ना भर भर के ग्लास कोक भी थी और उसके अंदर बर्फ़ बिल्कुल भरी हुई थी। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसके अंदर ना बर्फ़ ना डलवाएं, पर उन्होंने ना भर भर के बर्फ़ वाली ड्रिंक खुद भी पी, बच्चों को भी पिलाई। मैं बीमार थी तो मैंने वो ड्रिंक नहीं ली थी, पर मेरे हस्बैंड और बच्चों ने जो है ना सब ने पी और सबके आज गले में दर्द हो रहा है। अल्लाह ताला इनको ठीक करे। फिर सब मज़े से खेल जाला बमाना। इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त जो है ना बहुत ही मज़े की बारिश हो रही है। ज़ारा जो है ना काफ़ी डाउन हो गई है और इसको मेरी फ्रेंड ने अभी मेडिसिन भी दी थी। किचन में बहुत ही टेस्टी फ़िश फ्राई हो रही है, ज़बरदस्त ही धुआंधार से। कंडीशन ये थी कि मैं भी बहुत ज़्यादा फटीग फ़ील कर रही थी, साथ ज़ारा ने भी सुबह वॉमिट कर दी और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और अब्दुल्ला को भी फ़ीवर हो गया था यहाँ पे आके। तो मेरी फ्रेंड को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने दोनों बच्चों को मेडिसिन दे दी थी और बच्चों को ना बिल्कुल अचानक से इस तरह हो गया था। तो खैर अब हम खाना खाएँगे और ज़्यादा व्लॉग मैंने नहीं बनाया। अच्छा, कोरिएंडर, मिंट, अच्छा और लेमन, बस, अच्छा और हरी मिर्ची पीसे और उसको ना मैंने तड़का डाली। अच्छा, फ्राई करके। हाँ, फ्राई करके। अच्छा, ये है ट्यूना फिश, ये चिकन है, ये चपाती है, ये चिकन है और ये क्या है, ये दाल पालक है और वहाँ पे है राइस। तो यहाँ पे मैं केक बेक करके लाई थी। अच्छा, केक जो है ना वो ट्रिपल चॉकलेट केक है। अंदर इसकी चॉकलेट चिप्स हैं और कोकोआ पाउडर भी है और ऊपर से मैंने इसकी चॉकलेट गिनाश डाला है। तो ट्रिपल चॉकलेट केक है। गरम केक पे गिनाश डाला था तो कहीं कहीं से गिनाश जो है ना वो फट गया और ऊपर से मैंने ढेर सारे इस पर वॉलनट्स डाले थे। तो इसका टेस्ट मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था और ये दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजर गया था, क्योंकि आपको कुछ बनाना ना पड़े और सब खाना रेडी मिल जाए। तो ये फीलिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और जब आप बीमार हो तो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग भी है, कोई और आपको चाय पिलाए, कोई और आपको खाना खिलाए। या आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव सच फ्रेंड्स इन माई लाइफ। इसके बाद बस हम वापस आ गए थे। वापसी पे ग्रैब भी नहीं मिल रही थी, फिर हस्बैंड आए थे और उसके बाद हमने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली थी बच्चों के लिए। बस घर आए थे, बच्चों को मेडिसिन दी थी और हम सो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और हम सब नेक्स्ट मॉर्निंग में इतना अजीब फ़ील कर रहे थे और हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ खाना वगैरह खाने का, या इवन चाय का भी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बनाया था जिंजर मिल्क
अच्छा, इनके लिए ना मैंने मिल्क को गरम किया था, यानी कि दूध को बॉईल करके उसके अंदर मैंने डाला था दालचीनी का एक टुकड़ा और साथ में जिंजर यानी कि अदरक डाला था और साथ में हल्दी डाली थी और इसको अच्छे से ना दम पे रख दिया था सिमर पे, यानी बॉईल नहीं आ रहा था, बस हल्की आंच पे। तो जब इनके अच्छे से जूसेस निकल आए थे, जो भी मैंने इसमें मसाला जार डाले थे, तो फिर मैंने इसमें डाला था हनी। यही था टोटल हमारा नाश्ता। हमें कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था और बच्चों के जो है वो गले में भी दर्द था, इनको फ़ीवर भी हो गया था थोड़ा थोड़ा, तो इनका दिल कुछ भी नहीं कर रहा था कि हैवी सा कुछ खाएं, इवन कि दूध पीने का भी दिल नहीं कर रहा था। पर इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसको मेरे ख़्याल से हर कल्चर में यूज़ किया जाता है, इंडिया में स्पेसिफ़िकली। और कुछ मैं वीडियोस देख रही थी तो ये गोल्डन मिल्क के नाम से वेस्ट में भी आजकल काफ़ी फेमस हुआ हुआ है। तो जब भी हमारे घर में किसी को मतलब जिस्म में दर्द हो या फिर इस तरह थ्रोट का मसला हो या एलर्जी हो, फ्लू हो, तो हम यही वाला मिल्क सब के सब मिलकर पीते हैं। अब्दुल्ला ने इसका नाम टाइगर मिल्क रखा हुआ है क्योंकि उसको मैंने एक बार कहा था कि ये वाला मिल्क पीने से ना हमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। एक दफ़ा वो पी नहीं रहा था तो मैंने कहा इसमें हनी है और बहुत ज़्यादा इसमें पावर आ जाती है, बंदा हेल्थी हो जाता है, तो उसने इसका नाम टाइगर मिल्क रख दिया। तो सब ने बहुत ज़्यादा शौक़ से ये पी लिया था और इसके बाद हमने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था। और जब मैं कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, जब मैं लास्ट टाइम ग्रोसरी करने गई थी तो मैंने बहुत सारी इंस्टेंट चीज़ें ली थी, मतलब इंस्टेंट नूडल्स और पास्ताज और जितनी भी चीज़ें थी। तो दोपहर को हमने एक नूडल बनाई थी और ये कोरियन नूडल थी। से अगर आप हाइपर मार्ट पे जाएं तो नूडल की शेल्फ़ में देखकर ऐसा लगता है कि सारी ही मतलब सेम ही सेम होंगी, नूडल्स में क्या फ़र्क है, लेकिन ये नूडल जो है ना काफ़ी डिफरेंट थी। एक तो इसकी शेप भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी और ऊपर से जो इसकी टॉपिंग और मसाले और गार्निशिंग थी वो भी डिफरेंट थी। तो इसके साथ हमें एक चिली ऑयल मिला है और शैलट्स और क्या कहना चाहिए, श्रिम्प्स का था, मेरे ख़्याल से श्रिम्प पेस्ट था और एक ये स्पाइस मिक्स मिला था, इसमें नमकीन नमकीन सा फ्लेवर था। और इसके अलावा ऊपर से टॉपिंग भी मिली थी जिसके अंदर फ्राइड एग्स और अनियंस और चीज़ और डिफरेंट चीज़ें थी। तो ये मतलब नॉर्मल नूडल्स अगर हमें यहाँ पर मिलती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 रिंगिट की, तो ये नूडल हमें मिली थी 6 रिंगिट 40 सेंट्स की, कि पता नहीं 8 रिंगिट की। पर प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस था, पर इसकी क्वांटिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। मतलब शायद हम बीमार थे, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, हम 4 लोगों ने जो है एक नूडल में से खाया। और बस इसका तरीका, यहाँ पे जो इंस्टेंट नूडल्स मिलती हैं शायद पाकिस्तान में भी इस तरह हो, मैंने गौर ना किया। तो यहाँ पे जो नूडल्स मिलती हैं उनका बस यही तरीका है कि आप उसमें बॉइलिंग वाटर डाल के और स्पाइस मिक्स डाल के तो आप उसको अच्छे से सील कर दें और 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद जो है ना वो नूडल रेडी हो जाएगी और आप मिक्स करके खा लें। तो ये नूडल भी मैंने इसी तरह रेडी कर ली थी। अच्छा, इसमें ना मैंने ऑयल का जो इसका ऑयल का पेस्ट था, यानी कि जिसको आप श्रिम्प, इसमें श्रिम्प भी थे, ऑयल भी था और चिली भी थी, तो ये मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि ये जो श्रिम्प्स की स्मेल होती है ये हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इनका जो सी फूड होता है कोरिया का या मलेशिया का या फिर थाईलैंड का, यहाँ का सी फूड बिल्कुल भी हमसे खाया नहीं जाता, तो वो मैंने अलग कर दिया था। और बाद में मेरा दिल कर रहा था कि मैं मतलब अगर मैंने ली है ये वाली नूडल तो मैं ट्राई ज़रूर करूं, क्योंकि आपको एक चीज़ बार बार ट्राई करने का चांस नहीं मिलता लाइफ में। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा स्पून पे लगा के तो अपनी प्लेट में डाला था और इसमें इतनी शदीद कोई चिली थी ना। और नूडल्स को अगर इनकी शेप देखी जाए ना तो वो भी बहुत डिफरेंट थी, यानी कि चपटी चपटी सी नूडल्स थी, राउंड नहीं थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी थी, जैसे कि क्या कहना चाहिए, बस पास्ता की तरह थी कुछ कुछ, जैसे कि हमारा वो स्पगेटी होती है। खैर मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर गार्निशिंग भी कर दूं और ये जो इसकी टॉपिंग थी, गार्निशिंग थी, इसको करके भी मैंने ढक दिया था ताकि ये भी हल्के हल्के से मतलब इसको भी स्टीम लग जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने भी खा ली थी, उनको भी इसका फ्लेवर पसंद भी आया था और यूनिक भी लगा था। और जो चिली वाली थी वो मैंने और हस्बैंड ने मिलकर खाई थी, उन्हें भी ये बहुत पसंद आई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि ये नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह नूडल्स ला के घर में रखूँगी। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब बहुत रेयरली ये वाली नूडल्स यूज़ करें क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ ख़ास होता नहीं है, पर ये इतना मतलब होलसम था, इसके अंदर इतने तिल और ड्राई फ्रूट्स और लेमन ग्रास और पता नहीं क्या क्या था इसमें, बहुत ही मतलब हमें मुंह का टेस्ट हमारे अच्छा हो गया था। हालांकि जब हम बीमार थे तो हमारा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था और किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था।
और जब तबीयत ठीक ना हो तो ज़्यादा व्लॉग भी करने का दिल नहीं कर रहा था। रात के लिए मैंने बनाया था चिकन का सूप, और मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी थी मैंने वो भी डाल दी थी, और कुकर में चिकन और हल्दी और काली मिर्ची सब डाल के इसको प्रेशर कुक कर लिया था। और यहाँ पे ज़ारा दे रही है मुझे मेडिसिन, और इसको हम दे रहे थे मेडिसिन, इसको ख़ुद भी मेडिसिन खाने का बहुत शौक़ है। ये बार बार आके लेती है, बच्चों की ज़रा स्वीट सी फ्लेवर्ड सी मेडिसिन होती हैं, और ये हमें खिलाती है, मेरे और अपने बाबा के पीछे जाती है। खैर यहाँ पे अब हम वेट कर रहे हैं मैच का, और हम सब बिल्कुल मतलब सुस्त पड़े हुए हैं, किसी का भी दिल नहीं करा कि कोई चीज़ उठा के भी रखे। हस्बैंड को जो है ना काफ़ी सर्दी लग रही है, हालांकि सर्दी का यहाँ पे मौसम नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो हम भी सम टाइम मैच देख रहे होते हैं तो लेट्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, उनको भी टाइम नहीं मिलता कि वो मेरा व्लॉग देखें। तो एक तो व्लॉग डालना भी कम हो गया है, और क्या कहना चाहिए, जो जितने लोग देखते थे मुझे लगता है कि वो भी अब नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट्स मुझे नहीं आते। और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपका चैनल हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन क्लिक किया हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें और फिर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। खैर यहाँ से वहाँ तक दवाइयाँ, खाने, चीज़ें, पानी सब कुछ फैला हुआ है, और बस हम अपना टाइम पास करें। और यहाँ पे मैं सुन रही थी अब्दुल्ला से टेबल। 7 इस टाइम पे जनाब पाकिस्तान का मैच शुरू हो चुका है, और अब्दुल्ला साहब इतने जज्बाती हो गए कि वो टीवी के पास आके खड़े हो गए। और ये सीन है बाहर का, गैलरी खोल के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और बहुत ही प्यारा लगता है जब कोलालमपुर की और पूरे मलेशिया की लाइट्स यहाँ हाइट से नज़र आ रही होती हैं। मैच काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था, और हमें सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था, और बच्चे सोफ़ा पे ही सो गए थे। तो मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।